नमस्कार बच्चों और इलिशा के दोस्तों। हाय हाय, स्वागत है आपका स्टोरी टेलिंग में। कहानियाँ दादी और नानी की। जानती हो इलिशा, जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मा यानी मेरी दादी, ग्रैंडमा, मेरी नानी और मेरे बाबा, मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर, वो हर मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। All of them? हाँ, कभी अम्मा कहानी सुनाती थी, नानी के यहाँ मैं जाती थी तो मुझे नानी जी कहानी सुना दिया करती थी, कभी मुझे बाबा कहानी सुनाया करते थे। और बचपन में बाबा मुझे एक स्टोरी सुनाते थे जिसमें सीख थी, मोरल था कि अगर कोई आपकी हेल्प करे तो हमें उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Respect? जी, और ये कहानी मुझे बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी। आज इसी कहानी को मैं इलिशा को सुनाऊंगी और आप भी सुनिए। ये कहानी बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी ये कहानी। तो आप हमें लाइक देना, शेयर और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब। तो हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी है मोची और बॉनी। मोची और बॉनी। In English they say elves and the shoemaker. हाँ, एक बहुत गरीब पर मेहनती मोची था। वो बहुत मेहनत से चमड़े के जूते बनाता था और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। नहीं मिलते थे? नहीं, मोची गरीब था लेकिन वो काफी मेहनती था। वो मेहनत से चमड़े के जूते बनाता था। जब आप लेदर के शू बनाते हैं तो उसमें आपको काफी मेहनत लगती है। उन लेदर के शूज को बेचकर वो अपना गुजारा करता था, यानी डेली अर्निंग करता था। हाँ, जो उसकी डेली की अर्निंग होती थी उन्हें वो खर्च करता था। बहुत मेहनत करता था लेकिन उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन मोची की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने जूता बनाने के लिए चमड़ा काटकर मेज पर ही छोड़ दिया और अपनी पत्नी से बोला, अब इस जूते को मैं कल तैयार करूंगा। किसकी तबीयत ठीक नहीं थी? मोची की। और मोची ने जूता बनाने के लिए लेदर कट किया और उसे मेज पर ही छोड़ दिया। इलिशा, मेज इज अ टेबल? टेबल, यस। उसने लेदर कट किया और उसे टेबल पर ही रख दिया। एंड देन उसने अपनी वाइफ से कहा, वाइफ मीनिंग पत्नी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अब आज काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये लेदर कट हो गया है, इससे शूज अब मैं कल बनाऊंगा। मोची की पत्नी ने कहा, हाँ ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आज रेस्ट कर लीजिए। इसके बाद वो दोनों सोने चले गए। कौन सोने चले गए? मोची और उसकी पत्नी। मोची और उसकी पत्नी सोने चले गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, जब मोची उठा और उसकी पत्नी जो घर का काम कर रही थी, उसकी नजर कहाँ पड़ी? टेबल पर। टेबल पर जब उसकी नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहां एक शू रखा है। हाँ, मैजिक शू। मैजिकली एक शू बन गया है जो उनके टेबल पे रखा हुआ था, उस जगह पे रखा हुआ था जहां रात में मोची ने लेदर कट करके छोड़ा था। वहां क्या दिखा उन्हें? एक बना हुआ शू। वो जूते देखने में बहुत सुंदर थे। बहुत सुंदर। हाँ, मोची को उन जूतों की अच्छी कीमत मिली। शू बहुत ही खूबसूरत थे। तो जब मोची ने उन शू को बेचा तो उन्हें काफी अच्छी कीमत यानी कि पैसे मिले। उन पैसों से मोची ने चमड़ा खरीदा और पिछले दिन की तरह चमड़ा काटकर मेज पर रख दिया। फिर मोची और उसकी पत्नी सोने चले गए। दोनों यही सोच रहे थे कि क्या पिछली रात जैसा चमत्कार इस रात भी होगा।
है ना? मैजिक। मैजिक। चमत्कार। चमत्कार में मैजिक। मैजिक। सुंदर। मैजिक। यस। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि मेज पर फिर एक जोड़ी जूते तैयार रखे हुए हैं। मैजिक। बच्चों, आप ये कहानी सुन रहे हैं, अच्छी लग रही होगी आपको। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। एलिशा को बहुत अच्छी लग रही है, आपको भी अच्छी लग रही है, तो एक लाइक तो बनता है। हाँ। एक नहीं, बहुत सारे लाइक कीजिए। आगे की कहानी सुनिए। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा, रात में क्या किया मोची ने? लेदर को टेबल पर रख लेदर को कट करके उसने टेबल पर रख दिया। हाँ। क्या सोचा उसने, क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि फिर से ऐसा इशू बनेगा। हाँ, मोची और उसकी वाइफ यही सोच रहे थे, क्या मैजिकली फिर से कोई शू बनेगा? अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि मेज पर फिर एक जोड़ी जूते तैयार रखे हुए हैं। फिर से। यस। मोची को उन जूतों की बहुत अच्छी कीमत मिली। बहुत सुंदर शू थे, तो जब उन्हें बेचा गया तो काफी अच्छी कीमत मोची को मिली। अब मोची हर रात चमड़ा काट कर रखता और अगली सुबह उसे सुंदर जूतों की जोड़ी मिल जाती थी। धीरे धीरे मोची अमीर हो गया। यस, रिच। एक बार मोची और उसकी पत्नी ने सोचा कि उन्हें रात को उठकर देखना चाहिए कि उनका काम कौन करता है। बिल्कुल, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, अगर कोई आपको छुपकर आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप भी तो सोचेंगे, तुम भी सोचोगी, हु इज हेल्पिंग मी? हर दिन कौन आकर मेरा काम कर रहा है, कौन मुझे हेल्प कर रहा है? क्या कोई घोस्ट है? कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट। यहाँ कैस्पर नहीं आएगा। देखते हैं यहाँ कौन आता है। मोची और उसकी पत्नी ने सोचा कि उन्हें रात में उठकर देखना चाहिए कि उनका काम कौन करता है। उस रात मोची और उसकी पत्नी एक कोने में छिपकर बैठ गए। रात होने पर उन्होंने देखा कि दो बौने दरवाजा खोलकर कमरे में आए और कटे हुए चमड़े से जूते बनाने लगे। यस, आप भी देखो। दो बौने कमरे में आए और टेबल पर जो लेदर रखा हुआ है उससे शूज बनाने लगे। और यहाँ देखिए, मोची और उसकी वाइफ छुपकर देख रहे हैं क्या हो रहा है। ओके। सो उनके शूज बन रहे हैं। मोची और उनकी पत्नी काफी खुश हुए। मोची ने सोचा कि उन्हें उन बौनों को कोई अच्छी भेंट देनी चाहिए। भेंट गिफ्ट, राइट। मोची और उसकी पत्नी काफी अच्छे लोग थे, तो उसने सोचा कि उन्हें भी उन बौनों को कोई गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि बौने उनके लिए हर दिन काफी अच्छा काम कर रहे हैं। काफी अच्छा। सुंदर शूज बना रहे हैं, तो उन्हें भी कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। उन्होंने दो जोड़ी सुंदर कपड़े बनाए और उन्हें डब्बों में सजाकर मेज पर रख दिया। Like this. मोची और उनकी पत्नी ने दो गिफ्ट बौनों के लिए टेबल पर रख दिया, उसी टेबल पर जहां वो हर रात लेदर काट कर रखते थे और बौने आते थे और वो शू बनाकर वो चले जाते थे। लेकिन इस रात जब बौने आए तो उन्हें क्या मिला? लेदर की जगह मिला गिफ्ट। गिफ्ट में थे सुंदर सुंदर कपड़े। बौने अपने लिए भेंट देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने मोची और उनकी पत्नी को मन ही मन धन्यवाद दिया। अच्छी लगी कहानी? एलिशा? हाँ, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी कहानी। लेकिन जब आप कोई कहानी सुनते हैं तो उसमें कुछ एक मोरल होता है, कुछ एक सीख होती है। क्या सीख मिली? मुझे मिलती कि जो कोई हेल्प करता है उससे हम लोग को रिस्पेक्ट करना है। बिल्कुल, जो भी आपकी हेल्प करता है, जो भी आपका वेल विशर होता है, हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चों, अच्छी लगी आपको ये कहानी? हाँ, मुझे लगी बहुत ज्यादा। तो लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को